पिछले 10 सालों से ये फैसला लागू कर देना चाहिए था। जिस तरह से लव जिहाद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लोग हमारी बहन बेटियों के साथ उठा के किडनैप करके ले जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगर हम इस फैसले को नहीं कायम करते हैं तो कौन करेगा, दूसरा कौन करेगा? आखिर इसका जन्म किस लिए दिया गया है? बहन बेटियों की रक्षा के लिए किया गया है। तो रोटी खिलाने वाला, गाय को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गाय को खाने वाला कहाँ से एक हो सकता है? बीते दिनों एक फैसला आता है जहां पर यह कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक संगठन है जो कि फैसला लेती है कि किसी भी गैर हिंदू को नवरात्रे के पंडाल में या फिर गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये पूरा फैसला लव जिहाद को रोकने के लिए किया गया है। तमाम भारत के राज्यों में ये फैसला लिया गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र, उज्जैन, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली की, तो दिल्ली में भी यही फैसला लिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग इस बात को, इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी से भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद से रवि जी। क्या सोचते हैं जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद का ये फैसला लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये फैसला बहुत ही सराहनीय फैसला है। ये मुझे लगता है कि ये आने मतलब पिछले 10 सालों से ये फैसला लागू कर देना चाहिए था। जिस तरह से लव जिहाद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लोग हमारी बहन बेटियों के साथ उठा के किडनैप करके ले जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद की गठन क्यों किया गया था? हिंदुत्व के लिए और हिंदू बहन बेटियों की रक्षा के लिए लिया गया था। अगर हम इस फैसले को नहीं कायम करते हैं तो कौन करेगा, दूसरा कौन करेगा? आखिर इसका जन्म किस लिए दिया गया है? बहन बेटियों की रक्षा के लिए किया गया है। बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं तो दिल से सलूट करता हूँ ऐसे कदमों को। दिन पे दिन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारे गरबा में आए, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करें। आपने अभी कल परसों का एक न्यूज चल रहा है, आपने देखा होगा, लोनी का मामला है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने रोटी में थूक थूक के लोगों को खिला रहा है। आप उसकी मानसिकता देखें ना कि खाने खाने जैसा चीज में वो जब वो थूक सकता है, तो हमारी वहां बहन बेटियां उनको छेड़ नहीं सकता है। आप एक चीज देखें, रोटी रोटी खिलाने वाला, गाय को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गाय को खाने वाला कहाँ से एक हो सकता है? जब मुस्लिम को ये पता है कि हम गाय को माँ मानते हैं और वो हमें जलाने के लिए, हमें उस्काने के लिए वो गाय को बीच रोड पे काटते हैं, चीरते हैं, तो हमारे वो पर्व में क्यों आएंगे भाई? हम क्यों उनको आने दें? उसमें आपने देखा होगा कुछ उसमें समाधान भी लिखा हुआ कि जो आना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं आना चाहते हैं, तो उसका लिखा है, सिस्टम भी, नियम भी लिख दिया गया है कि आप आइए, कलावा बांधिए, तिलक लगाइए, चना अमृत है गौमूत्र का, आप उसको धारण कीजिए, हमारे देवी देवताओं को पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं करना चाहते, यहाँ पे इनको हिंदू मुसलमान दिखेगा। क्यों दिखे? जब आप हिंदू के देवी देवताओं को पूजा पाठ कर नहीं सकते हो, तो आप हमारे गरबा में आने के क्यों चाहते हो भाई? आप तो असफल बनाना चाहते हो ना, हमारी बहन बेटियों को छेड़छाड़ करना चाहते हो। कहीं ना कहीं लोग इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार अभी बनी है। तो ऐसे में लोग का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये फैसला भाजपा के नेतृत्व में लिया गया है। क्या ये फैसला किसी सरकार के द्वारा लिया गया है या सिर्फ ये फैसला संगठन का है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये जितनी भी संस्था हैं, ये खुद अब हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाई गई संस्था हैं। आप ये देखो ना कि आरएसएस जो इतनी बड़ी हमारी संस्था है, जहां पे भी आप देखो, जहां पे भी बादल फटता है, चाहे जम्मू का देख लो, चाहे उत्तराखंड का देख लो, वो क्या वहां जाते हैं, वहां पे खाना देते हैं, पीना देते हैं, राशन देते हैं, तो क्या वो देख के देते हैं कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो? कितनी कितनी ऐसे एरिया हैं जहां पे आरएसएस और बजरंग दल ने जाके खुद हिंदू बहन बेटियों की रक्षा किए हैं। आप देखो कि पानी में डूब डूब कर खाना पहुंचाए हैं, वहां पे तैर जी। तैर कर खाना खाना दिए हैं। तो क्या वहां वहां हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई दिखाई दिया इन्हें? जहां हिंदुओं का त्योहार आता है ना, जहां हिंदुत्व की बात आती है ना, वहां इन्हें हिंदू मुसलमान बीजेपी यही दिखता है। और जहां हम मुस्लिम भाई बहन के लिए करते हैं, तो यहाँ उनको ये नहीं दिखाता कि हिंदू है हमारे लिए क्यों कह रहे हैं ये, हमें इसके हाथ का खाना नहीं चाहिए। वहां इनको ये नहीं दिखाई देता। जी। अभी कुछ दिनों से एक और मामला है जिसको लेकर पूरा देश जल रहा है, और वो मामला है आई लव मोहम्मद का। आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगा दिया जाता है सड़क पर, और ऐसे में नवरात्रों के दौरान जिस पर पुलिस विरोध करती है, वहां जहां पे पुलिस इसको हटाने जाती है वहीं पे कहीं तमाम ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि लोग कहते हुए नजर आते हैं पुलिस को हाथ काट देंगे अगर इस पोस्टर को हाथ भी लगाया तो ऐसी क्या मानसिकता है कि जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं उस दौरान जो है ऐसे पोस्टर्स को लगाना सड़कों पर, या इस तरह का आतंक फैलाना? देखिए, ये मैंने भी देखा है, ये मेरे हिसाब से उत्तराखंड का मामला है। उत्तराखंड काशीपुर आई थिंक मामला है ये। देखिए, आप कोई भी पर्व मना रहे हैं या रैली निकाल रहे हैं, तो आपको प्रशासन का अप्रूवल लेना पड़ता है।
हम भी रैलियां निकलती है तो हमें भी पहले से बताया जाता है कि भाई हम अपनी रैली निकाल रहे हैं। इन्हें क्या करना है ना, इन्हें अभी ये सिर्फ बीजेपी को भी देख रहे हैं कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हमें से निकम्मा दिखाना है इनका। अब हम हिंदुओं का त्योहार आ गया, इतना पवित्र त्योहार है, नवरात्र 9 दिन का रहता है हमारा। आप सोचिए कि इस टाइम सारे हिंदू भाई बहन 9 दिन का फास्ट रखते हैं, 9 दिन ये बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं। ये क्या चाहते हैं कि भाई ऐसे कार्यक्रमों, ऐसे पवित्र त्योहारों को ये विफल करना चाहते हैं, ये दंगा फसाद फैलाना चाह रहे हैं। अरे आप करो ना, अपने अपने जो भी हैं जिनके लिए आई लव लिख रहे हो, क्या नाम है, सॉरी एक बार बताइएगा आप। मोहम्मद आई लव आई मोहम्मद। लव मोहम्मद लिख रहे हो, आप आई लव मोहम्मद लिख के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप दुकानें क्यों तोड़ रहे हो, आप पुलिस वाले को क्यों मार रहे हो भाई? अगर आप इतने ही शांति दूत हो तो शांति से कोई रैली निकाल लो, कोई किसी हिंदू को भी आपसे प्रॉब्लम नहीं होता। हिंदू की रैली निकलती है, बिल्कुल शांतिपूर्वक निकलती है। आपकी रैली निकलती है तो कभी पत्थरबाजी होती है, कभी दुकान तोड़ते हैं, कभी कुछ तलवार भांजते हो, ये क्या है भाई? आप क्या दिखाना चाहते हो? आपको जब आप पे लड़ पड़ती है तो आप भाईचारा पे आ जाते हो कि भैया हम तो भाईचारा के लिए आए थे। आप कोई भाईचारा नहीं, आप सिर्फ उपद्रव के लिए आ रहे हो। अगर आई लव मोहम्मद का रैली आपको निकालना है तो आप शांतिपूर्वक निकालो, कोई नहीं रोकेगा आपको, पुलिस भी नहीं रोकेगी। जी बट आप वहां जाके तन सर से अलग के जो उनकी एक है, आप उसका गर्दन नारा से लगा अलग। रहे हो, नारा लगा रहे हो, क्या है ये? जी आप तो लोगों को उस्का रहे हो ना, सरतन से अलग, सरतर से अलग। ये क्या है भाई? आई लव मोहम्मद कह रहे हो तो आपका मोहम्मद क्या कह रहे हैं कि सबका सर से तन अलग करो? वो आप शांति से कोई भी, आप आपके देखो, आप जिसको मानते हो तो आप उनको मानो, कोई आपको नहीं रोकेगा। हिंदू कभी किसी को तो रोकता ही नहीं कि आप किसी अपने अल्लाह को मत मानो, किसी को मत मानो। आप करो, कोई भी रैली करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी एक नहीं हो सकता। आप अपने अल्लाह की पूजा करिए, पाठ करिए, कोई आपको हिंदू रोकने वाला नहीं है। आप शांति से करिए। आप जब हिंदू अपनी भगवान का पूजा करता है तो उसको भी शांति से करने दीजिए, बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी। तो कहीं ना कहीं जो फैसला आ रहा है विश्व हिंदू परिषद का, इस पे लोग विरोध जता रहे हैं। बीते दिनों कुछ ऐसा ही एक मामला भी सामने आया था, जब कुंभ के मेले के दौरान जो है इसी फैसले को लेकर एक बड़ा बवाल देखने को मिला था। वहीं वापस से गरबा फेस्टिवल को लेकर, गरबा नवरात्रों को लेकर जो है वापस से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और ऐसे तमाम संगठनों ने फैसला लिया है, जहां पंडालों में जगह जगह जाकर रेड मारी जा रही है, और रेड के दौरान जो है जिस पे शक होता है उनकी आईडी चेक की जा रही है। ऐसे में कई बार देखने को यह भी मिलता है कि डबल आधार कार्ड होते हैं ऐसे लोगों के पास, तो इसलिए उनको कलावा पहनाया जा रहा है, माथे पर तिलक लगाया जा रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि गौमूत्र तक का छिड़काव किया जाएगा। बहरहाल इस पर आप अपनी राय कमेंट में लिखिए, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com दिल्ली। धन्यवाद।